के दौरान हरे राम हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए गए हैं। मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে। ये जितना स्यापा है ये सारा मैनमेड क्राइसिस है। जिस तरह का जो है वो कल्चर हमारे लोग डिस्प्ले करते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ है जी, और पाकिस्तान में भी 2 महीने के अंदर अंदर आवाम खड़ी हो जाएगी। अपनी सुरक्षा की यहाँ मांग की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं हिंदू संगठन के लोग। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आगे सिर्फ एक प्रोटेस्टर्स थे जो पीछे से पत्थर मार फेंके, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके वो सारे रोहिंग्यास वाले थे। जो है वो चारों खाने चित कर लिए गए हैं एंड नाउ द गेम इज ओवर। उसके बाद उनके अंदर फिर एक खास किस्म की नफरत और गुस्सा जो है वो पैदा होता है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। गई कहाँ ये खातून? भारत। एक लाइन पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सियासी अखाड़े के अंदर सूरत हाल वही है, कोई जीत नहीं पा रहा, कोई সবাইকে রক্ষা করে দেখে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला मैसेज है बांग्लादेश की नई हुकूमत को। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्हें बधाई देते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सख्त संदेश देते हुए ये भी कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, जो कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से उन्होंने हिंदुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए और हिंसा बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस सख्त मैसेज के बाद ही बांग्लादेश में हिंदू संगठन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में हरे रामा हरे कृष्ण के जाप से ढाका की सड़कें गूंजने लगीं। इस तरह का प्रदर्शन देख ये माना जा रहा है कि अब हिंदू समुदाय भी भारत के समर्थन की बात से सामने आ गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने न्यू हेड ऑफ बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके न्यू हेड मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये किस लिए है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला मैसेज है बांग्लादेश की नई हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत जो बनी है उसको ये पहला मैसेज है। फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल किया है। माइनॉरिटीज़ के लिए भी कहा है लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कहा है कि आप ये इसको मेक श्योर करें। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, सिर्फ यही नहीं है बल्कि डेवलपमेंट ये भी है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच पहली कमेटी बन गई है, यानी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी बन चुकी है। और ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी में दोनों तरफ की अथॉरिटीज़ ने ये मेक श्योर करना है कि कैसे वो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, उनको सेफ्टी कैसे दी जाए। मोदी साहब ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है उसमें उन्होंने एक तो मुबारकबाद दी है मोहम्मद यूनुस को और साथ में उन्होंने कहा है कि आपका ये काम है सबसे पहले जो है कि आप इसको जो है ये देखें। उसमें उनका कहना था कि माई बेस्ट विशेस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन द एजम्पशन ऑफ हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी होप फॉर एन early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities. India remains committed to working with Bangladesh to fulfill the aspirations. तो एक तरफ जहां भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बांग्लादेश की नई हुकूमत को एक
मैसेज दिया गया है मिलकर काम करने का, वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। और उससे असर क्या हुआ है? उससे असर ये पड़ा है कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने अपना ओहदा संभाला है, क्योंकि उन्होंने ओथ ले लिया है, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस सिलसिले में, उनसे बातचीत की है। और उस पे उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने भी ये बात की है उनसे कि हिंदुओं की जो सेफ्टी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब ने मिलकर ये करना है। कि उन्होंने कहा कि हिंदूस की सेफ्टी और प्रोटेक्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और फिर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो सब माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें उन्होंने अहमदीस का नाम भी लिया, और जितनी और माइनॉरिटीज़ मौजूद है बांग्लादेश में मुसलमानों के अलावा, ज़ाहिर है मुसलमान तो मेजोरिटी में, तो उन सब की प्रोटेक्शन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि देखिए यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक, जिसे कहते हैं कि वहाँ पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज़ की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें। जो बांग्लादेश में हुआ है जी, और पाकिस्तान में भी 2 महीने के अंदर अंदर आवाम खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है बांग्लादेश के वाक़े के बाद, लगता है। ये क्या है, हेलुसिनेशन है या दिमाग में कुछ ऐसा हालात की मुताबिकत लग रही है बांग्लादेश के साथ जो हुआ वहाँ? शुरू कर दी कि आप मेरी बात मान लें ताकि क्राइसिस ना आए। आप नहीं मानेंगे तो क्राइसिस आ रहा है। वो क्या क्राइसिस आ रहा है? वो उसी किस्म का क्राइसिस आ रहा है कि आवाम खड़ी हो जाएगी। जैसे बांग्लादेश के अंदर विदाउट एडवांस वार्निंग 2 महीने पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई इशू है, एकदम आवाम खड़ी हो गई क्योंकि बेचैनी थी बहुत से इश्यूज के ऊपर। एक चिंगारी लगी और उसके साथ आग लग गई। जब ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, शेख हसीना ने कहा कि मिलिट्री को, तुम बॉर्डर को छोड़ो, गोली मारो बॉर्डर को, तुम आओ और कंट्री को बचाओ। और आर्मी वहां से आकर इधर आ गई, और ये चाइना चाहता था कि आर्मी यहाँ से हटे, और म्यांमार से रोहिंग्यास को उन्होंने बांग्लादेश में आने दिया है। ये वो रेडिकलाइज लोग हैं जो वहां पर गन डाल रहे थे, उनकी बकरी वाली दाढ़ी काटी जा रही थी, बंदर वाली टोपी डालने की इजाजत नहीं थी म्यांमार में, वो वहां से निकलकर बांग्लादेश आ गए। उनको टारगेट दिया गया था एक ही, कि तुमने शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरना है क्योंकि उसकी भारत के साथ नजदीकियां हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आगे सिर्फ एक प्रोटेस्टर्स थे, जो पीछे से पत्थर मार फेंके, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके, वो सारे रोहिंग्यास वाले थे। जो उन्होंने वहां पर आकर आग लगाई है, वो स्टूडेंट्स आग वैसी नहीं लगा सकते। वो तो एक जोश में, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीछे हट गए, जाने भी दी, बॉम्ब फेंके गए रोहिंग्यास की तरफ से। बट